है सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल, क्यों हो रही है इसकी मांग। ये कानून करेगा डॉक्टरों की Z+ सिक्योरिटी, डॉक्टर की नाराजगी दूर करेगा केंद्र, लाएगा सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल। अब डॉक्टरों को भी मिलेगी Z+ सिक्योरिटी, डॉक्टर भी हो जाएंगे पूरी तरीके से सुरक्षित। अगर ये नया कानून आया तो डॉक्टर को हाथ लगाना तो छोड़िए, बुरी नजर से भी कोई नहीं देख पाएगा। केंद्र सरकार लाने जा रही है एक ऐसा कानून जो बदल देगा सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी डॉक्टरों का जीवन। कोलकाता का RG कर मेडिकल कॉलेज, जहां पर इसी अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और साथ में उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। इस मामले के बाद से देश भर के सभी डॉक्टर हड़ताल पर उतरे और डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए कानून की मांग करने लगे। देश भर के सभी डॉक्टरों ने एक दिन के लिए OPD सेवाएं बंद कर दी, सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू रखी और उसके एक दिन पहले भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए काम को बंद करके रखा था और प्रोटेस्ट के बाद भी कुछ जगहों के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देश भर के सभी डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नाम के कानून को बनाने की मांग हो रही है। प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाने की मांग सिर्फ आज ही नहीं हो रही, ये मांग आज से 51 यानी कि 51 ईयर्स पहले से उठ रही है। आपको बता दें कि मुंबई के एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में इसी अस्पताल की एक नर्स अरुणा रामचंद्र सांता के साथ रेप हुआ था और रेप के बाद उसे बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद वो जिंदगी भर के लिए कोमा में चली गई। इसके बाद उस अस्पताल के नर्सें और डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और वर्किंग प्लेस पर डॉक्टरों और नर्सों के लिए प्रोटेक्शन की मांग करने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी अस्पताल के डॉक्टर अपने वर्क रिप्लेस और प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे। खैर, इस बात को 51 साल बीत चुके हैं, लेकिन मांग आज भी वही है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। आइए जानते हैं कि ये क्या है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में उन सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, डेंटल हाइजीनिस्ट यानी कि डेंटिस्ट, रजिस्टर्ड डेंटल मैकेनिक, स्पीच थेरेपी वाले डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट यानी कि दवा की दुकानों वाले, अस्पतालों में काम करने वाले सोशल वर्कर्स, मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और आरोग्य मित्रों को शामिल किया गया है। ये एक्ट लागू होता है तो अगर किसी व्यक्ति या फिर किसी ग्रुप के जरिए डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर किसी भी तरीके का हमला होता है या उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उनकी मेडिकल के सामान का किसी भी तरीके से कोई छेड़खानी होती है या फिर मेडिकल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर मेडिकल प्रोफेशनल की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश होती है, तो इस एक्ट के अनुसार यानी कि इस कानून के अनुसार उसे सजा सुनाई जाएगी। अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसको गैर जमानती अपराध की श्रेणी में सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती होगी। इसके अलावा 50,000 से लेकर 5 लाख तक का मजिस्ट्रेट जैसा कि उचित समझेंगे जुर्माना लगा सकते हैं या फिर दोनों सजा उसको दी जा सकती है। पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए इस बिल को 2 बार लाया जा चुका है और दोनों ही बार यह बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में था। प्राइवेट मेंबर्स बिल का मतलब होता है कि यह किसी भी संसद के सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सरकार का मंत्री या मंत्री का हिस्सा हो। साल 2019 में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनके द्वारा ये 2019 में लाया गया था। वहीं साल 2022 में इसे DMK के सांसद DNV सेंथिल कुमार लेकर आए थे, मगर ये अभी तक कानून नहीं बन पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट।